नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज आप हमारे साथ हैं। अभी जो गाजा और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, अब जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि अब हम गाजा के अंदर मूव करने वाले हैं और डोर टू डोर सर्चिंग करके जितने भी हमास के आतंकवादी अभी तक बचे हुए हैं, हम उनको पूरी तरीका से साफ कर देंगे। ये बोलना है अभी जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनका अब इजराइल से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा गाजा, क्योंकि ट्रंप जो हैं वे भी अभी जिस फ्लो के साथ नेतन्याहू आगे गाजा की ओर बढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है या जैसे भी फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यह तो बहुत ही ज्यादा अभी इस बात से लेकर चिंतित है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग से अभी जो नेतन्याहू हैं वह किसी के भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम अब गाजा के अंदर जाएंगे और पूरी तरीका से जो टनल बना हुआ है, क्योंकि हमास के जो आतंकवादी है वह कहीं और छुपे हुए नहीं है, वह तो अभी कन्फर्म तौर से जो बहुत अंदर, जैसे हमारे यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, उसी प्रकार से गाजा के लोगों ने अपने देश में गाजा में जो कि अंडरग्राउंड टनल बनाए हुए हैं। और वह अब नेतन्याहू ये भी बोले हैं कि उस टनल के अंदर अब हम फ्लडिंग भी करने वाले हैं और फ्लडिंग करने के साथ ही साथ यह बात भी सुनिश्चित की जाएगी कि किसी भी प्रकार से किसी और भी देशों को ज्यादा इसके लिए भारी नुकसान नहीं उठाया जाए। तो ये सारी बातें और सारी सिचुएशन अभी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि जो फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, वह इस बात को बोल रही है कि यह जो है एक प्रकार से इतना ज्यादा मानव के विरुद्ध हमला किया जा रहा है कि इस प्रकार के हमले में अभी तक बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है गाजा में। अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 62,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है फिलिस्तीन के अंदर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि 7 मई को 2023 के अंदर क्या किया था कि जो गाजा के आतंकवादी है हमास, उन्होंने इजराइल के अंदर एक अपना पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे थे, या यूं बोले कि वहां के लोग अपना कोई पर्व जो था, जैसे हमारे यहाँ दीपावली होता है या दशहरा होता है, तो वही जब मना रहे थे उन लोगों का, तो हमास के आतंकवादी देश के अंदर चले आते हैं जो बॉर्डर लाइन है उसको तोड़कर, और वह बॉर्डर लाइन से आने के बाद और इतना ज्यादा तबाही फैलाते हैं कि लगभग वहीं 1400 लोगों की हत्या कर दी जाती है हमास के द्वारा, और लगभग 300 लोगों को बंधक बनाया लिया जाता है। तो उसके बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे बलों ने पहले ही शहर के बाहरी इलाकों पे जो नियंत्रण था उसमें तो चूक हुआ है, लेकिन अब वह जवाब देंगे। तो वही प्रॉपर जवाब के अंतर्गत उन्होंने हमास के ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब वह हमास को कार्रवाई करते करते इतना ज्यादा गाजा को एकदम समझिए कि तहस नहस कर दिया गया है। गाजा जो कि बहुत ही कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब एकदम घना पॉपुलेशन वाला आबादी है, क्योंकि छोटा सा एरिया में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। अब 20 लाख लोगों में से जब हमास ने इस प्रकार के कार्य किए हैं और वे सारी कंडीशन को लेकर अब कहीं ना कहीं इजराइल की जनता में भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि इस प्रकार से कोई कैसे हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है। जब ये बात पूछी गई तो जो नेतन्याहू हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी जवाबदेही तय की थी और उन्होंने बदले की कार्रवाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के अंदर कैसे फिलिस्तीनी ने रोना धोना मचाया, क्योंकि ये जब उस देश के अंदर आतंकवादी हमले कर रहे थे, जब तो कोई भी नहीं जान रहा था कि आखिर इस प्रकार के जो कार्य किए जा रहे हैं इससे उन्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अभी जरा हमको इजराइल का लोकेशन समझने की आवश्यकता है। देखिए, इजराइल जो है वह चारों ओर से मुस्लिम देश से घिरा हुआ है और बीच में यह एक यहूदी देश बसा हुआ है। इसमें से ज्यादा जो लोग हैं वह फिलिस्तीन के ही ब्रिटिश काल के इरा में, जब ओटोमन एम्पायर टूटा था, तो ब्रिटिश काल के हिस्से में जो ये फिलिस्तीन वाला जो देश है वह आया था। उसी टाइम इजराइल के लोगों ने यहाँ पर अपना
बसना स्टार्ट कर दिया जितने भी बाहर के देशों में थे, और अंत में 1948 में इजराइल नाम के देश को एक मान्यता मिल गई। इसके बाद होता क्या है कि मान्यता तो मिल गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस मान्यता का रास नहीं आ रहा था। जो अगल बगल के मुस्लिम देश थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अरे भाई, ये हमारे जमीन पे एक यहूदी कैसे आकर बस गए। लेकिन वहां तक तो जो था सो था। उसके बाद 6 दिन का वार होता है। 6 दिन के वार में जिसमें से जो चारों ओर के जो देश होते हैं, जॉर्डन, सूडान, ये सीरिया, ये सारे देश मिलकर हमला कर देते हैं इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल की उस समय की शक्ति इतना ज्यादा तो थी नहीं, फिर भी वहां के लोगों को ने इस प्रकार के घटनाओं को बताया कि उनको अपना संगठन होकर लड़े और टेक्नोलॉजी के साथ लड़े, तो 6 देशों के एक साथ हरा दिए। लेकिन अब क्योंकि वह फैलते चले जा रहे थे, और अभी के हालात ये हैं कि लगभग 62,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वह मृत्यु क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमास है, हमास छुप कर बैठा हुआ है। फिलिस्तीन के जो गाजा पट्टी वाला एरिया है, वहां पे वह छुप कर बैठा हुआ है। और जब छुप कर वहां बैठा हुआ है, तो अब वहां पर इधर से जब नेतन्याहू, जब इजराइल की तरफ से आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज, उनके तरफ से वहां पे बमबारी की जाती है, तो अपना इस्लामिक पुराना पैतरा अपनाते हुए वे क्या करते हैं कि पूरी तरीका से महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं, और हमास के लोग जाकर पीछे छिप जाते हैं। तो जब छिपना ही था, जब हमास के लोगों को इतना ज्यादा डर है कि इजराइल हम पे बहुत ही हैवी हमला करेगा, तो तुम फिर उस पे हमला क्यों करने चले जाते हो? अब जब बच्चे और महिलाओं को आगे इसलिए किया जाता है कि पूरे विश्व में अपना ढिंढोरा पीटा जा सके कि देखिए हमको इजराइल कितना मार रहा है। जबकि शुरू में जब ये स्टार्टिंग जब हमास के लोगों ने किया, वहां के जो बचिया थी, महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चों को जब ओवन में भूंज दिया गया, उनके जो बच्ची थी उनको नंगा करके घुमाया गया गाड़ी में डालकर, उस समय कहां था विश्व के मानवता? आज यूएन जो ये चिल्लाते रह रहा है कि कैसे गाजा के खिलाफ पूरी तरीका से अभी आक्रमण हो रहा है, तो उस टाइम जब हमास के लोगों ने इस प्रकार के आक्रमण किए, तो उन्हें सोचना चाहिए था कि ये क्यों इस तरह के हुए। लेकिन यहां तक भी नहीं माना गया। जब जवाबी कार्रवाई किया गया, तो जवाबी कार्रवाई करते करते लगभग, क्योंकि बच्चों और महिलाओं को आगे करने की आदत थी, तो 8,000 लगभग महिलाएं मारी गई हैं, 2,000 बच्चे मारे गए हैं, और वहां का स्थिति और ज्यादा विकराल हो गया है। क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर जाने के लिए आपको हमास से ही जाना होगा, और वे सारे के सारे जितने भी सप्लाई लाइन थे, चाहे बिजली के, पानी के, वे सारे के सारे अब सप्लाई लाइन पर भी पड़ने लगा। इस युद्ध का असर लाल सागर और हिंद महासागर समुद्री व्यापार पर भी पड़ा, क्योंकि हमास के पक्ष लेते हुए हूती विद्रोहियों ने जो भी उधर से व्यापारिक जहाज जो मार्ग है, वह जब आ जा रहा था, तो वहां पर गोला बारूद से हमले किए जा रहे थे, और इस हमले को लेकर बहुत ही ज्यादा व्यापारिक मार्ग से व्यापार एक जो दूसरे देश के हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी होने लगा। क्योंकि वे लोगों को ये थोड़ी ही पता है कि ये किस देश का जहाज है। किसी भी देश के जहाज पे वो लोग हथियारों से हमला कर दे रहे थे, और इस हमले में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। अंत में अमेरिका के द्वारा जब हूती विद्रोहियों के ऊपर बम गिराया गया, फिर भी कुछ कम तो हुआ नहीं, लेकिन जो ट्रेड रूट मार्ग है, जो बड़े बड़े समुद्र में जहाज जाते हैं, उनका एरिया मोड़ दिया गया, और एरिया मोड़ने के बाद वह मार्ग को अपनाने से अच्छा जो लंबे रूट के मार्ग हैं उन्हें अपनाने में अपना दिलचस्पी दिखाने लगे। अब क्या हो रहा है कि जो ट्रंप हैं वह तो खुद बोल रहे थे कि इस प्रकार के जो कार्य किए गए हैं हमास के द्वारा, तो हमास को खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन जब वह राष्ट्रपति बन जाते हैं, क्योंकि यह युद्ध तो लगभग 2 साल होने को आया है, अभी ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए मात्र 6 महीना ही हुआ है, तो ट्रंप इस पे भी अपना सहमति और डिसीजन ले पाने में भी विफल हुए हैं, क्योंकि वह कहीं का भी युद्ध नहीं रोकवा पा रहे हैं। और अभी जो नेतन्याहू हैं, यह तो बहुत ही कड़े संदेश देते हुए पूरे विश्व को बता दिया है कि हम अब जो गाजा है उसको डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, और जो टर्नल बनाए हुए हैं उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा फ्लडिंग कर देंगे। फ्लडिंग करने से जो अंदर छुपे हुए हमास के आतंकवादी हैं वह बाहर जाएंगे, और साथ ही साथ डोर के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकेगा।
हमास के लोगों को। लेकिन हमास के लोगों ने भी विश्व के देशों ने बताया कि आप पहले जो इजराइल के बंधक आप बनाए हुए हैं, आप उन बंधक को छोड़ दीजिए। लेकिन हमास ने इस बात पे 2-3 बार हुआ तो बातचीत, कुछ छोड़े भी गए, लेकिन बिल्कुल भी उस प्रकार के प्रभाव से नहीं दिखा कि अब हमास रुकने वाला है। कुछ बंधकों को छोड़कर वह पुनः बंधकों को बनाए हुए रखे हुए है। लेकिन हमास के जितने भी बड़े लीडरशिप थे, उनको तो इजराइल ने एक एक करके खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी जो हमास के लड़ाके हैं, या यूं बोले कि जितना गाजा पट्टी है, सारे के सारे हमास के समर्थक ही हैं और सारे के सारे हमास को ही अपना माई बाप मानते हैं। और इस बात पे अभी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमास के लोगों ने भी बोल दिया है कि हम अंत तक लड़ेंगे जब तक हमारी अंतिम मृत्यु नहीं आ जाती है। इसका मतलब ये कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो आईडीएफ है, वह जो अब गाजा के अंदर पहले तो घेर लिया गया, अब जो अंदर घुसेंगे उसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि अंदर आने के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान करा सकते हैं खुद आईडीएफ, क्योंकि वेट्स जो हमास के लोग हैं वह टनल के हर रास्ते को जानते हैं, लेकिन जो आईडीएफ है वे तो टनल के हर रास्ते को जानते नहीं है। तो यहां पर हो सकता है कि इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेज है उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। जब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो हमास उस टाइम गुरिल्ला वारफेयर का युद्ध स्टार्ट कर देगा, मतलब मार के छुप जाएगा। तो बहुत सारे टैंकर बताए जा रहे हैं कि 40,000 जो रिजर्व में जो सैनिक आईडीएफ रखे हुए था, अब उसका डिप्लॉय भी कर दिया गया है। और पहले से ही जो 20,000 आईडीएफ के अंदर फोर्स हैं, उनको भी अब पूरी तरीका से गाजा के अंदर उतारने को बेटल टैंक और सारे जितने टैंक हैं, हथियार हैं, उसके साथ वह अब पहुंचाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इजराइल को ज्यादा नुकसान तो अब होगा, लेकिन पहले भी इजराइल का जो लगभग 2 साल युद्ध चला, उसमें लगभग इजराइल के भी 3,000 फोर्स मारे जा चुके हैं। और जो हमास है उसको आज भी जो ईरान है वह पूरी तरीका से बैकअप में समर्थन देती रहती है कि आप युद्ध में लगे रहो, हम आपके साथ एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ये बातें इतना आसान है कि जितना भी ज्यादा अभी ये जो आईडीएफ है वह बता रही है, इतना आसान तो नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन के मतलब जो विस्थापित लोग हैं वह और ज्यादा विस्थापन होंगे। पहले से ही WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आशंका दी है कि वहां पर जिस प्रकार से भूख आ रहा है और पूरी प्रकार से जो गाजा के अंदर खाना नहीं पहुंच रहा है, उसमें लगभग 20,000 बच्चों की मौत होने की आगे आशंका बताई जा रही है। लेकिन यही जो खाना लेकर जा रहे हैं, इजराइल का बोलना है कि उन्हीं के द्वारा उन्हें हथियार भी प्रोवाइड किया जा रहा है और वही लोग आगे से संदेश भी लेकर आ रहे हैं कि क्या करना है हमास को आगे। तो ये सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनी हुई है। आगे आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि जो नेतन्याहू हैं यह स्पष्ट कर चुके हैं कि चाहे हालात जो भी बन जाए, हम ये सुनिश्चित करके ही मानेंगे कि अगले कुछ साल आने वाले हमास जो है उससे इजराइल को अब डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन अभी आसार जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि हम युद्ध रुकवा देंगे, लग तो नहीं रहा है कि अभी बिल्कुल भी युद्ध रुकने वाला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों के साथ मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।